ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 842 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 वैशाख शुक्लपक्षः द्वादशी मंगलवारः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः। अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर 18। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमें पता है प्रकरण टॉपिक क्या चल रहा है, और वो है सन्यासी के लक्षण। कौन सन्यासी? ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम जो 13वां श्लोक है, उससे ये सारे सन्यासी के लक्षण भगवान ने बताने आरंभ किए हैं, और शंकराचार्य जी ने भाष्य में बताया है। बार बार याद रखिए, शास्त्र का कोई भी श्लोक हो उसको कहीं से भी उठा के कोई भी अर्थ नहीं देना, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं देना। देखना है कि वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन निष्ठ है, जिसको सम्यक दर्शन ठीक प्रकार सत्य का, परमार्थ सत्य का ज्ञान हो चुका है, जिसके हृदय की सारी इच्छा जो है, जो एक जीव के अंदर होती है कि मैं सुख प्राप्त करने के लिए इस शरीर से धर्म करूं। यहाँ धर्म की बात की जा रही है कि धर्म मेरे को उच्च गति प्राप्त कराने वाला है। ये इच्छा वेद से उत्पन्न हुई है, जो हमने देखा था सूत्र, अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा करने के बाद हमें पता चला कि धर्म हमको उच्च गति प्रदान कर सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इनको वैराग्य आ गया कि ये संसार में उच्च गतियाँ कितनी बार प्राप्त कर चुके, वो सब देव आदि शरीर, स्वर्ग आदि की प्राप्ति पुण्य के समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है, और आप वापस इसी मर्त्य लोक में या नीचे की योनि में चले जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और फिर दोबारा धर्म को अर्जन करने में लग जाते हैं। तो वो व्यक्ति अब धर्म भी अर्जन नहीं करना चाहते, वो केवल तत्व सत्यम को जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको इसी शास्त्र ने बताया है कि सत्य को जानने से इस बार बार मृत्यु संसार सागर से मोक्ष होता है। तो अब उन्होंने पहले कर्म योगी बने, अपने स्वधर्म को, अपने यज्ञ स्थान को, अपने ब्राह्मण आदि जो भी उनका वर्ण है, जो उनका आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, उसके अनुसार अपना स्वधर्म किया और मन को पकाया, ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर कर्म को छोड़ के सन्यासी बने। ऐसे व्यक्ति का कहा जा रहा है कि वो धर्म से जो पवित्र हो गए, उनका अमृतत्व कारणम, वो जो दृष्टि है उनके पास, जो उनको मृत्यु से जीताएगी, अमृतत्व का साक्षात कारण है, सम्यक ज्ञान रूप है, वो अभी बताई जा रही है। अब बताइए, इतनी ऊंची दृष्टि
समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु में और मित्र में सम है, समान है। तथा मान अपमान यो हो, पूजा परिभव यो हो, आपको कोई पूजा करे, आपकी आदर सम्मान दे और अपमान करे तो भी वो सम है, समान है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्दी गर्मी, सुख और दुख, या शीत उष्ण गर्मी से जो सुख और दुख, संसार के कर्मों के फलों से जो सुख और दुख प्राप्त होता है उसमें भी सम है, समान है। सर्वत्र संगवर्जितः, ऐसा ये साक्षात ज्ञान का साधन कहा गया है सन्यासी के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारे देश वाले कहते हैं ये हमारी नेशनल पॉलिसी है, जो वसुधा एव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारे लिए एक परिवार है। जो सन्यासी की दृष्टि है तो क्या बना, चाहे कोई पृथ्वी में हमारा कोई शत्रु है या हमारा मित्र है, हम तो उसको अपना परिवार ही समझते हैं। मान मिले या अपमान मिले, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, हम तो बस एक समान रहते हैं। हमारे लिए कोई मित्र और शत्रु नहीं है। बताइए क्या ये ठीक होगा? तो ये हमको उन शत्रुओं के आगे, हम उन शत्रुओं के साथ लड़ नहीं पाएंगे, उनके सामने मारे जाएंगे। और मित्रों को हम मित्र नहीं बना पाएंगे। मित्र को कहेंगे भाई हम तो आपके साथ सम रहेंगे, आपके साथ हम जुड़ेंगे नहीं। और शत्रु को कहेंगे कि आपको हम शत्रु नहीं देखेंगे, मित्र को मित्र नहीं देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम पूरी तरह एक मूर्ख बन जाएंगे। इसलिए समझना है, ये हमारी नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए नहीं है। ये क्या है, ये बताया जा रहा है कि कैसे आपने मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए गलत प्रकार से समझी हुई भगवत गीता जी ही हमारी शत्रु बन गई है। इसलिए अगर आपको कहते हैं ध्यान से सुनिए, तो बताइए, एक है सुनिए और दूसरा है ध्यान से सुनिए। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान से, ऐसा बोलने से क्या होता है, जब हमें कहा जाता है ध्यान से, तो हम अपने मन को, इंद्रियों को केंद्रित करते हैं, पूरी बाह्य विषयों से हटाते हैं और उसको सुनने में लगाते हैं और कहीं पर ध्यान नहीं करते। तो ऐसा क्यों कहना पड़ता है ध्यान से सुनिए? क्योंकि हमारा स्वभाव है ध्यान से नहीं सुनना, क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां अनेक स्थानों पे विक्षिप्त रहती हैं, भटकी रहती हैं, और हम बस कोई भी कार्य को बिना ध्यान के कर लेते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप देखिए, आप चल रहे हैं तो हम अपने चलने के ऊपर ध्यान नहीं देते, खा रहे हैं तो खाने के पर ध्यान नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइंस पढ़ते जा रहे हैं, पूरा पेज पढ़ लिया, ध्यान है ही नहीं वहां पर। तो सबसे पहली शिक्षा हमें मिलनी चाहिए ध्यान। हमें ध्यान ही नहीं पता है। इसलिए क्या होता है ध्यान? ध्यान यहां बताया गया, भगवान ने पूरा शास्त्र में हमको कहा है कि ध्यान कहां होना चाहिए। हम सोचते हैं, जैसे एक माता जी ने एक गुरुजी को कहा, मेरा बच्चा जो है वो, उसका तो कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसमें। तो गुरुजी ने कहा
वो क्या करता है? तो वो कहती है वो तो हर समय खेलना चाहता है, हर समय कॉमिक्स कार्टून्स पढ़ना चाहता है, कार्टून देखना चाहता है, वहीं पर उसका मन लगा हुआ है। तब गुरुजी ने कहा उसका मन, इसका मतलब ध्यान है, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं है, ध्यान उसका कार्टून में है। तो ऐसा लगा जैसे वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमने विचार किया कि गुरुजी कह रहे हैं कि कार्टून में ध्यान है, माताजी चाहती हैं मैथ्स में ध्यान हो, तो उसका ध्यान कार्टून का मजा लेने में है, मैथ्स में मजा नहीं आ रहा। तो क्या ये कैसे उसको मैथ्स कार्टून से हटा के मैथ्स में लाया जाए, ये माताजी चाहती हैं। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि हम कार्टून से हट के मैथ्स में आ जाएं। भगवान चाहते हैं कि हम दृश्य से हटकर, दृश्य से हटकर, यहां पर ही कार्टून भी है और मैथ्स भी है, सारी दुनिया यहीं घूमती रहती है। माताजी चाहती हैं बच्चा पढ़ता जाए, ज़्यादा कार्टून ना करे। तो कहते हैं अच्छा मैथ्स को भी ऐसा बना दो, कार्टून जैसा बना दो, उसको इसमें मज़ा आने लगे। तो हम करियर केवल उसको कारोबार के लिए तैयार कर रहे हैं। सारी विद्या का उद्देश्य है कारोबार, करियर करियर करियर, और कुछ नहीं। ये है आधुनिक हिंदू, अपने बच्चों को केवल करियर के लिए तैयार कर रहे हैं। पैसा आ जाएगा, ऊंचा पद आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? उनका ध्यान विषयों में ही रहता है, ठीक है? उनका ध्यान करियर बनाने में लग जाता है। वो कहते हैं करियर बनाने के लिए जो भी मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। वो ऊंची ऊंची बस उड़ानें भरना चाहते हैं। स्कूल में उनको कभी एस्ट्रोनॉट के कपड़े पहना दिए जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री के, कभी आईएएस के, कभी कुछ, ये सब दिया जा रहा है। और इस विद्या से क्या हो रहा है? मन के अंदर हर समय बेचैनी। और आजकल भगवत गीता का काम क्या हो गया है कि कैसे अपने मन की बेचैनी दूर करके आपने अच्छा जॉब करना है। बस कैसे अपने मन को इतना शांत कर लो ताकि आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। सारा टॉपिक गुरुजी लोग यही कर रहे हैं कि माँ जाती है उनके पास कि बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। एक आईएएस ऑफिसर भी जाता है गुरुजी के पास, मेरी कंसंट्रेशन बढ़ा दो। बस सबको एक ही चीज़ चाहिए, इस बाजार के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनना है, कैसे मुझे अधिक क्रियाशील अनेक कार्यों को एक समय पे करके मैं प्रगति करूं, रावण कैसे ज़्यादा अच्छा बनूं। आप ये देख रहे हैं कैसे गलत भगवत गीता को पढ़ना। ये गुरुजी लोग हमको केवल अपने मन को शांत रखने का उपाय बता रहे हैं और उसी को कह रहे हैं कि यही है समशत्रौ च मित्रे च। आजकल कहा जा रहा है आपका कोई शत्रु और मित्र नहीं है, आपका केवल इंटरेस्ट है। आपको कभी शत्रु के साथ लाभ ले लेना है, कभी शत्रु से जुड़ जाना है, कभी मित्र से जुड़ जाना है और आगे बढ़ते जाना है। यही आपकी लाइफ पॉलिसी है। जीवन में किसी को शत्रु और मित्र मत देखो, केवल देखो कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य की सिद्धि के साथ कभी शत्रु के बेड पार्टनर बन जाओ और कभी मित्र के, कभी इसका प्रयोग करो, कभी इसका प्रयोग करो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यही जीवन है। अब आप देख रहे हैं कितनी घटिया शिक्षा है। समत्वम यह है कि आपका मन शत्रु और मित्र के साथ एक रहता है। मान अपमान, आगे से आपको कोई जूते भी मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी कितनी
पूजा कर दे, वाह वाह कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लक्ष्य पे बने रहो। आप यहां पैसे कमाने आए हैं, बस मान अपमान को छोड़ो। जिस उद्देश्य के साथ आए हैं बस उसी के पीछे पड़े रहो। सर्दी गर्मी सुख दुख आपको कुछ नहीं, संग वर्जिता, किसी के साथ आपका कोई संग नहीं, केवल गोल, बस अपने लक्ष्य को पूरा करो। ये है आजकल की भगवत गीता जी। आप देख रहे हैं ये कितनी भयंकर है। ये क्या हमको संसार का, हमें सन्यासी बना रही है। तो इसलिए इससे सावधान हो। होना क्या चाहिए था, उन गुरुजी को बताना चाहिए था कि माता जी आप चाहती हैं कि बेटा कार्टून ना देखे, मैथ्स पढ़े, या सीईओ जी आप चाहते हैं कि आपका मन सदा टेंशन से मुक्त हो जाए, शांत हो जाए और आप अपनी अपना पैसा बना सकें। ये दोनों मोह है। आप इसलिए नहीं जन्म लिए हैं कि इस बाजार में आप ऊंची उड़ान भर सकें, तो फिर आप किस लिए जन्म लिए हैं? तो गुरुजी को बताना चाहिए था। बताओ, सूर्य नारायण स्कूल जब गए थे तो किस लिए गए थे? पृथ्वी जब स्कूल गई थी तो किस लिए गई थी? चंद्र स्कूल गए थे तो किस लिए गए थे? राम जी जब स्कूल गए थे तो किस लिए गए थे? सीता जी किस लिए गई थी? जब इन सबको स्कूल भेजा गया था तो क्या कहा था कि अब आप स्कूल में पढ़ लिए सूरज जी, अब आप इस जीवन की बाजार की जो चूहा दौड़ है, रैट रेस है, अब इसमें आगे निकलेंगे। क्या हनुमान जी को इसलिए स्कूल भेजा गया था? जीवन में शांति से इस चूहा दौड़ में, रैट रेस में, भोग की यात्रा में आगे निकलना, इसलिए नहीं भेजा गया था। उनको भेजा गया था ये जानने के लिए कि आपका शरीर इंद्रियों के विषयों में मोहित रहेगा, चाहे वो कार्टून हो या मैथ्स हो बाजार में जीतने वाला। आपने माया के द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी चीज में संग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप ये शरीर हैं ही नहीं। ये शरीर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से मोहित होता है। ये भागेगा विषयों में, इसकी वासनाएं हैं। आपको इसको धोना है। वो कैसे धोना है? ये जानिए कि आपके अंदर इस शरीर में क्षेत्रज्ञ परमात्मा वास करते हैं। आप इन परमात्मा में शरण लीजिए। ये है समत्व बुद्धि। क्योंकि इन परमात्मा की बुद्धि जो है वो सम है। परमात्मा राम जी हैं। राम जी के लिए रावण हो उनके सामने, या लक्ष्मण हो या हनुमान जी हो, मित्र और शत्रु दोनों हो, वो समत्वम है। आत्मा का कोई मित्र और शत्रु नहीं है। वो केवल स्वधर्म करते हैं बस। अर्जुन को यही सिखाया जा रहा है। समत्वम क्या है कि आपको ये नहीं देखना है कि आगे दुर्योधन आपके परिवार के हैं या आपके गुरुजी जो हैं, कौन आगे है। आपको देखना है कि इस समय कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है। आप यहां स्वधर्म करने आए हैं, ना कि प्रीति करने आए हैं। ये मेरा है ममा और ये मेरा नहीं है। आपका यहां कोई नहीं है, क्योंकि आप संगवर्जित आत्मा हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए हमें शिक्षा ही गलत दी जा रही है। हमें इन ऑप्शंस में घुमाया जा रहा है। माया जो कुछ खड़ी कर रही है इसके अंदर, माया नगरी कहां है, ये प्रश्न। तो उत्तर मिलेगा माया नगरी मायावी में है, भगवान में है, सत्य में है। इस सत्य की शरण लेना और समझना, ये ही प्रेम है। तब हमको समत्वम मिलेगा,
सम शत्रौ च मित्रे च। इस स्वप्न में मित्र और शत्रु दोनों के साथ संग वर्जिता, कोई संग नहीं है आत्मा का। आत्मा अपने आप को इस स्वप्न रूपी नगरी में देखती है, लेकिन फिर भी विचार करने पर वो स्वप्न रूपी नगरी का सत्यम है। पूरी स्वप्न रूपी नगरी उसके अंदर है। ये परमात्मा है। इन परमात्मा की शरण, इन परमात्मा की प्रीति, इन परमात्मा की सम्यक दृष्टि जिसके पास है वो ऐसा होगा। कितना बलवान, साक्षात राम होगा वो। हम अपने बच्चों को राम नहीं बनाना चाहते, अपने आप को राम नहीं बनाना चाहते। हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट रावण बनाना चाहते हैं। बस देखिए कितनी गिरावट है। हम कहते हैं ये सारा संसार रावणों का है, भोगी है यहाँ सब, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, सब स्वार्थी हैं। लेकिन हम सब स्वार्थियों को एक नियम से चलना चाहिए। हमको यहाँ इन स्वार्थियों में एक स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे इन पे जीना है। तो इसलिए आजकल कोई राम नहीं चलेगा, बस एक चालाक ऐसा रावण बनना है जो दूसरे रावणों को हरा दे। इसलिए संग वर्जित रहो। रावण को किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत शिक्षा है। आत्मा, हम आत्मा को भूल ही गए हैं। ये दुनिया है माया के द्वारा खड़ी की गई। सत्य के अज्ञान में आप एक माया नगरी के अंदर हैं। उद्देश्य है कैसे माया नगरी के अंदर जो संग है उससे निकल के आत्मा में जाके अपने स्वधर्म को देखें, अपने यज्ञ स्थान में आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम धर्म, ये सब जो हमने छोड़ दिया है, आप कितना भी कर लो सत्य को नहीं छोड़ पाएंगे। ये जो डेमोक्रेसी आदि हमने पकड़ ली है, ये डेमोक्रेसी जो है ये केवल रावणों के लिए है, और वो रावण कभी भी डेमोक्रेसी को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि सारे रावण डेमोक्रेसी से पावर को प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे। कभी डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। ये सब हमारी भूल है। यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म ही चलेगा। जगत की आत्मा ने जिस स्वधर्म के लिए हमें पैदा किया है वो ही हमें करना चाहिए। उसी से हमारा चित्त शुद्ध होता है, उसी से हमें शांति मिलेगी, उसी से हमें समत्वम प्राप्त होगा। इस संसार में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं करना, केवल सत्यम। ये है यहाँ जो बताया जा रहा है। और इसकी तुलना कीजिए जो दूसरे रिलीजन, ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि हैं, वो क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये सारे हिंदू इत्यादि जो हमारे रिलीजन को नहीं मानते वो शत्रु हैं, वो शैतान के पूजने वाले हैं, शैतान को के आदमी हैं। इसलिए आप लोगों को आपका स्वधर्म है जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो लोग कोई ये नहीं मानते हैं कि जन्म बार बार होता रहता है, स्वर्ग भी चले गए तो वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा। उनकी जन्नत में एक बार चले गए तो वापस नहीं आते हैं। और उनकी जन्नत या हेवन में किस आधार पे जाते हैं? इस आधार पे नहीं कि आप वैदिक स्वधर्म करें या आप गुडनेस करें या बाजार के नियमों का पालन करें। आप वहाँ इसलिए जाते हैं कि आपने शैतान को कितना लूटा, शैतान को कितना अपने रिलीजन में लाए। इसलिए ईमानदार माने जो कुरान में कहा गया है, बाइबल में जो कहा गया है वो करो। केवल इस्लामाइजेशन, क्रिश्चियनाइजेशन सबको बनाओ अपने उसमें। इसलिए अब सोचिए हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं
वो कोई समत्वम नहीं कर रहे हैं, वो सदा हमें लूटने के बारे में सोच रहे हैं। उनका शास्त्र उनको कह रहा है कि आपको शत्रु को सदा मारना है और आपके पास टाइम कम है, केवल एक ही जन्म है। इसी जन्म के अंदर अंदर अगर आपने इनको अपने इस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं डाला तो आपका जन्नत हेवन चले जाएगी और कोई दूसरा जन्म नहीं है और काल भी थोड़ा सा ही होता है। इतने में सृष्टि शुरू हुई, इतने हजार साल तक रहेगी और खत्म, बस। इसलिए इस संसार को भी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर अनादि काल है, दोनों में कितना अंतर है। लेकिन हम क्या इसका अर्थ ले लेंगे, समशत्रौ च मित्रे च। चाहे आपके पास ऐसी सोच वाला कोई इस्लामिस्ट या क्रिश्चियन वाला आ जाए, आपने क्या करना है, सब एक बराबर हैं जी, कोई बात नहीं, वो भी पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, सब एक है। और उन शत्रुओं को हम खुली छूट दे देंगे, उनके सामने हम भोले बन जाएंगे और समौ शत्रौ च मित्रे च करते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं। इसलिए इसके अर्थ को ठीक प्रकार से समझना कि हमें सत्य को, धर्म को समझाने वाला, देने वाला केवल एक है, राम। राम। जब तक हम अंतरात्मा राम जी की शरण नहीं लेंगे, इस यज्ञ के अनुसार नहीं जिएंगे, तो हम अपने ही शास्त्र के द्वारा लूट लिए जाएंगे। और अभी हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, ना तो वो स्वधर्म पालन कर रहे हैं और ना ही इस्लामिस्ट क्रिश्चियनिटी के द्वारा की तरह ये सोच के बैठे हैं कि बस किसी प्रकार हमको अपना स्वर्ग जीतना है। हिंदुओं को तो बस ये पड़ा हुआ है कि हमने ऊंचे इस बाजार में खूब पैसा कमाना है और अपने गुरुजी लोगों के आश्रम चलाने हैं, वहाँ पैसा देना है, बस इससे सब काम हो जाएगा। तो व्यवहार में हम बाजारू और हमारे गुरुजी लोग भी बाजारू, और उनको पैसा देते रहो, वो सेवा करते रहें या कुछ भी अपने आश्रम चलाते रहें, हॉस्पिटल खोलते रहें, बाजार, बस एक बाजार इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमने अपना सारा हिंदुइज्म डाल के समशत्रौ च मित्रे च कर दिया। इसलिए इससे सावधान हो, हम पूरी तरह भ्रमित हैं। क्या उपाय है, अपने आप को पूछें, ध्यान। मेरा ध्यान कहाँ है, राम जी पे है कि नहीं है। एकमात्र हमारी रक्षा राम जी कर सकते हैं, बस, और कोई नहीं कर सकता। कोई गुरुजी नहीं कर सकते, कोई डिग्रीज नहीं कर सकती, कोई पैसा नहीं कर सकता, केवल राम जी। इस प्रकार अंतरात्मा, ये विद्या ने ही हमारी रक्षा की है। और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये इसका अर्थ आपने ठीक देखना है तो अंतरात्मा गुरुजी के गुरुकुल में एडमिशन ले लीजिए। ध्यान, सदा ध्यान से कार्य कीजिए। ज्यादा भगवत गीता मत पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। भोजन ज्यादा मत खाइए, ध्यान से खाइए। हर काम, ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं है, ध्यान का मतलब अंतरात्मा राम जी के शिष्यता। सदा उनका शिष्य बने, सदा उनका पुत्र बने, पुत्री बने, सदा आप उनकी आज्ञा में बने रहें, तब आपके लिए समत्वम है। आगे कोई भी आ जाए, अंतरात्मा राम में इतना बन जाइए कि आप ही राम हैं। इस संसार में राम बन के जिए, जैसे राम जी ने सदा धर्म का, स्वधर्म का आज्ञा पालन किया, अपने किसी व्यक्तिगत सुख और दुख के लिए नहीं जिए, ना ही सुख और दुख आने पर स्वधर्म को छोड़ा। ऐसा यदि हम जिएंगे तब एक दिन हम
सन्यासी हो सकेंगे। पहले हमारे लिए कर्म योग स्वधर्म है। इस राम जी की शरणागति से, समत्व भाव से स्वधर्म को धारण करें और अपनी बच्चों की, अपनी और अपनों की रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।